अस्सलाम वालेकुम फेलोज़, दिस इज़ इसकार अहमद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो सेशन के अंदर बताया था कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कैलोरी इनटेक पे। आई गाइज़, आपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, आपने चलना फिरना होता है, आपने बात करनी होती है, या फिर आपने कोई डेस्क जॉब करते हैं आप अपनी, या फिर आप कोई भी काम शाम करते हैं। आपको उस सारे काम शाम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन द सेम वे आपकी कार और आपके मोबाइल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक जब तक आप अपनी कार में फ्यूल नहीं डालेंगे, आप अपने मोबाइल की चार्जिंग नहीं करेंगे, तब तक वो फंक्शनिंग नहीं करेंगे, वो वर्किंग नहीं करेंगे। इन द सेम वे जब तक आप फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, तब तक आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। आप जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। लाइक कुछ मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ माइनर न्यूट्रिएंट्स हैं। जो आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये तीनों सोर्सेज से आपको एनर्जी मिलती है। ये डिफरेंट सोर्सेज आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज देते हैं। ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो जब आप फूड कंज्यूम करते हैं, इस फूड से आपको मिलती हैं कैलोरीज। ये कैलोरीज आपकी डे टू डे फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, लाइक आपकी मूवमेंट, आपका बोलना, आपके आपके हाथों का यूजेज। इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। लाइक आपका लीवर फंक्शन कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपका हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग कर रहा है। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी एनर्जी इनटेक कम कर देंगे तो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं मिल पाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी जो सी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग छोड़ देगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो जिम आ रहे हुए होते हैं, लाइक स्पेशली दोज दैट आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, वो फूड की कंजम्पशन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। वो बहुत कम फूड कंज्यूम कर रहे होते हैं। इसका उनको सिर्फ नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी को एक एनर्जी की ज़रूरत है, उनकी बॉडी को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की डेली बेसिस पे ज़रूरत है। अगर वो फूड कंजम्पशन छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग छोड़ देती है। वो लोग 1 2 4 दिन तो वो जिम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो लाइक दे बिकम टायर्ड, लाइक जस्ट वो जिम में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर हिलने की हिम्मत ही नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनका जो एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका होता है। उनकी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी ही नहीं होती कि वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो जब भी आप वेट लॉस की तरफ आएँ या वेट गेन की तरफ आएँ, आपने ये माइंडसेट रखना है कि देयर इज़ अ बेस लाइन, कि लाइक इतनी कैलोरी कंजम्पशन आपकी डेली बेसिस पर रिक्वायर्ड है इन एवरी स्टेट। अच्छा, अब जो आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही होती है, कि लाइक हर पर्सन की कैलोरी रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट और होगी, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट और होगी। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एज, जेंडर and the level of physical activity that you do on a daily basis. Like there are several factors. एक मेल का कैलोरी रिक्वायरमेंट और होगा और एक फीमेल का और, एक टोडलर की कैलोरी रिक्वायरमेंट और होगी और एक ग्रोन अप की और। तो लाइक एक सेडेंटरी पर्सन है, लाइक एक हमने बेस लाइन बना दी हुई है 2000 से 2200 कैलोरीज की। एक जो सीडेंटरी पर्सन है, लाइक ऐसा बंदा जो कि सारा दिन ही एक डेस्क जॉब पे रहता है, जो बैठा रहता है, जिसकी कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है, जो जिम नहीं कर रहा, जो वॉक नहीं कर रहा, इन लोगों के लिए हम कहते हैं कि इनकी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 से 2200 कैलोरीज। लेकिन जैसे जैसे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती जाती है, लाइक मैं अब जिम जा रहा हूँ, तो मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट इससे खासी ज़्यादा है। इन द सेम वे एक वो पर्सन जो कि सारा दिन बस लेटा रहता है, बैठा रहता है, वो जब ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन करेगा, लाइक मेरे बराबर जब वो कैलोरी कंजम्पशन करेगा, तो क्या होगा, उसका वेट इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मैं कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम में जाके वो कैलोरीज बर्न कर देता हूँ। लेकिन एक वो पर्सन जो कि सारा दिन बैठा रहता है, जो वो कैलोरी कंजम्पशन बढ़ाएगा, तो उसका वेट इंक्रीज़ होगा। इन द सेम वे जब अपनी कैलोरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम कर देगा, तो जो उसका वेट है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो इसी साइंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपना वेट गेन, वेट लॉस और वेट मेंटेनेंस करते हैं। लाइक हमें पता है कि बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट है 2000 से 2200 कैलोरीज। तो अगर हमने वेट मेंटेन करना है तो हम अपनी कैलोरी इनटेक इसी के दरमियान में रखते हैं। हमने इंक्रीज़ करना हो तो हम अपनी
कैलोरी इंटेक इससे बढ़ा देते हैं और अगर हमने वेट कम करना हो तो हम इससे कम कर देते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे कहा था कि हम 3 सोर्सेज से हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो रही है। दे आर कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपकी कैलोरी इंटेक हो रही होती है ऑन अ डेली बेसिस, वो कार्ब्स से हो रही होती है, क्योंकि हम एशियंस जो से हैं, हम ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लेकिन इनमें से जो ईच सोर्स है लाइक कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये आपको डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे होते हैं। जो आपके कार्ब्स और प्रोटीन्स हैं, ये आपको 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते हैं। लेकिन जो आपके फैट्स हैं, वो आपको 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम दे रहे होते हैं एनर्जी। इसलिए आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। आपको ये फैसला करना होता है कि कितना परसेंटेज आपने एनर्जी इनटेक कार्ब से करना है, कितना प्रोटीन से करना है, कितना फैट से। अगर आप इस बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो कमेंट्स में बताएं और मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट दे दूंगा। इस चार्ट के अंदर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट से किस हद तक एनर्जी इनटेक करना चाहिए। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।